सही गाइडेंस का क्या महत्व होता है एक स्टूडेंट के जीवन में, यदि उनको सही गाइडेंस मिले कहीं से? लगभग कितने घंटे आपको लगता है कि मतलब एक स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, अगर कंसिस्टेंसी की आप बात करते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं मोहित अगस्त मुनि दुबे, नेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, स्टूडेंट कोच, आप सबके सामने एक और इंटरव्यू में लेकर आ रहा हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वर्ष से हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम टॉपर्स के इंटरव्यू लेते हैं, जो अपने स्कूल में, अपनी गली, अपने मोहल्ले में टॉप करते हैं किसी न किसी तरीके से, और वो अबव 90% होते हैं। तो इसी सिलसिले में आज वसई वेस्ट से एक लड़का हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिन्होंने 12th स्टैंडर्ड में अच्छे क्रमांक हासिल किए हैं। दोस्तों, कामयाबी छोटी हो चाहे बड़ी हो, कामयाबी होती है। तो आइए सीधे बात करते हैं और जानते हैं उनके बारे में। सर, सबसे पहले आप अपना नाम हमारे स्क्रीन पर बताएं हमारे लोगों को, आपका नाम, आपके स्कूल का नाम, आप कितना परसेंट स्कोर किए हैं 12th स्टैंडर्ड में? Good morning. Myself Ayush Pandey. I have recently cleared my 12th standard, scoring 92.67% from Mount Carmel English High School. ओके, सो आपने 92.6%, ऑलमोस्ट आप इसे कम अगर मानेंगे तो एग्रीगेट करके 93% के आसपास आयुष जी ने स्कोर किया है। आयुष जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जब आपने पढ़ाई शुरू की थी, जैसे आप छोटे थे तो शायद आपको उतनी जानकारी ना हो, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टैंडर्ड किस तरीके के आप स्टूडेंट थे? बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे पहले से या फिर कैसे थे आप, जरा बताएं हमें जो है। सर, एज सच एकदम ब्राइट स्टूडेंट भी नहीं था कि क्लास में हर बार टॉप करो, ऐसा भी नहीं था, और ऐसा भी नहीं था कि इतना डम की फेल हो जाए, मतलब एवरेज मार्क से पास होने जितना हर बार मुझे स्कोर आता है। ऑन एन एवरेज स्टूडेंट है। तो ये 93 पहुंचने का टारगेट आपके मन में कैसे आया, या फिर इससे ज्यादा का आप एक्सेप्टेशन कर रहे थे या फिर कुछ कम था? कहाँ से आपके दिमाग में आया कि इस लेवल पर हमें पहुंचना है जो है? सर, एक्चुअली 10th मैंने क्लियर किया और 83% आया था। तो दैट ईयर हम लोग का एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ था, कोविड बैच थे हम लोग, तो हम लोग को मार्क्स दिया। तो आफ्टर दैट जब मैंने देखा कॉलेज में एडमिशन मिलना कितना मुश्किल है 83 से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सीट्स तो रिजर्वेशन में चले जा रहे हैं, जो बहुत बच्चे मुझे सीट मिल रहे हैं वो अबव 90 में खत्म हो जाएगा। अबव 90 तो बराबर। अगर हम लोग का एडमिशन चाहिए तो थोड़ा स्कोर करना पड़ेगा। और फिर मुझे कॉमर्स सब्जेक्ट में थोड़ा इंटरेस्ट आया, मुझे सब्जेक्ट्स अच्छे लगे। जब मैंने 11th ज्वाइन किया तो कॉमर्स सब्जेक्ट की वजह से मुझे इतना पसंद आ गया कि स्कोर करना मुझे अच्छा लगने लगा। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि नॉर्मल बच्चे जो है इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से कॉमर्स ले लेते हैं, तो ऐसा कुछ आपके केस में रहा है जो है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। मेरे घर से भी कोई भी प्रेशर नहीं था कि साइंस लो, कॉमर्स लो। रेदर मेरे पेरेंट्स हमेशा मोटिवेट करते हैं कि आपको जो सही लग रहा है। उन्होंने मेरे साथ काफ़ी सारे ऑप्शन डिस्कस किए, मुझे काफ़ी सारे लोगों से मिलवाया जिन्होंने मेरी हेल्प की कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है उसको सिलेक्ट करने को। तो सही गाइडेंस का क्या महत्व होता है एक स्टूडेंट के जीवन में, यदि उनको सही गाइडेंस मिले कहीं से? तो सर, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरे ही कुछ दोस्त हैं, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं जिनको मुझे लगता है उनके पेरेंट्स थोड़ी कम गाइड कर पाते हैं, इसलिए मैं उनसे थोड़ा ऊपर हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है मेरे कंडीशन। तो आप कुछ ऐसा बताना चाहेंगे, जैसे आपके कुछ मैथ के बारे में, कैसा रहा आपका मैथ का जो सब्जेक्ट? नॉर्मली बच्चे डरते हैं बहुत मैथ से जो है, तो मैथ को लेकर आपकी क्या राय है जो है, कैसा सब्जेक्ट है मैथ? मैथ्स का सब्जेक्ट अच्छा है। फिर बात वही आ जाती है कि इंटरेस्ट किसका ज़्यादा है मैथ्स में। ओके। मैं बहुत इंटरेस्टेड नहीं था, बट जब मुझे टीचर्स ने, मेरी पर्सनली टीचर्स ने जब पढ़ाने लगे तो मैथ्स ऐसा लग रहा है कि हाँ, उतना हार्ड नहीं है, सिर्फ आज आपको पढ़ाया जा रहा है, घर पे जाके एक बार प्रैक्टिस कीजिए, बस मैथ्स ईजी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक ऐसी टिप जिससे हम 95, 98 स्कोर कर सके, अच्छा खासा परसेंटेज गेन कर सके, एक फेम जो है अटेंड कर सके, तो उसके लिए क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? सर, पर्सनली सब स्टूडेंट्स के लिए अलग होता है, बट अगर एक जनरल टिप बोलना चाहे जो सबके केस में वर्क करता है वो है कंसिस्टेंसी। थोड़ा थोड़ा, रोज। That's important. लगभग कितने घंटे आपको लगता है कि मतलब एक स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए? अगर कंसिस्टेंसी की आप बात करते हैं तो अगर एक नॉर्मल अमाउंट बता दिया जाए कि हाँ, इतना कम से कम हमें कंसिस्टेंटली पढ़ना चाहिए। सर, आप कंसिस्टेंट पढ़ रहे हैं मतलब 365 डेज भी नहीं, अगर मैं 300 डेज भी पकड़ रहा हूँ, 65 डेज आपके निकल जाते,
तो एटलीस्ट आपको दिन में 2 घंटा इनफ। अच्छा, एंजॉयमेंट का कितना इम्पोर्टेंस है? आपने अभी कॉलेज लाइफ देखी होगी, 2 साल जो है अच्छे कॉलेज में पढ़े होंगे, तो एंजॉयमेंट कितना जरूरी है? जरूरी है या नहीं है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्रेशमेंट के बिना आप काम कैसे करेंगे? लेकिन कितना होना चाहिए उसका, कुछ ऐसे कितना एंजॉय करना चाहिए? कुछ बच्चे बोलते हैं कि सिर्फ एंजॉय करो, लाइफ मिली है तो एंजॉय करने के लिए। नहीं सर, लाइफ में भी एंजॉय कीजिए, बट साथ में स्कोर करना इंपॉर्टेंट है। तो आप अपना पढ़ाई कंप्लीट कर लीजिए, फिर जो टाइम मिलता है आप एंजॉय कीजिए, दैट्स इट। टीचर का क्या इम्पोर्टेंस है? तो काफी ज्यादा पेरेंट, अगर मैं बोलूंगा तो सक्सेस में अगर पेरेंट्स की बात कोई आता तो टीचर्स ही है। अच्छा टीचर, बुरा टीचर, क्या कॉन्सेप्ट टीचर है? अच्छा बुरा नहीं होता, हाँ। बस वो होता है कि आपको कौन सा टीचर जम रहा है, आपको कौन से टीचर का पढ़ाना अच्छा लग रहा है, किस कौन सा टीचर का समझ रहा है, वो इम्पोर्टेंट होता है। टीचर, अब वो टीचर है तो जरूर कुछ करके बना है, तो उसमें अच्छा बुरा हम किसी को नहीं बोलते। नहीं, बहुत से जगह पर ऐसा होता है कि हमें यहाँ परसेंटेज नहीं आया तो ये टीचर खराब है, सर वो हमें यहाँ नहीं परसेंटेज आया तो ये टीचर वो खराब इसीलिए है। हो सकता है क्योंकि आपको उनका पढ़ाने का स्टाइल पसंद नहीं नहीं है। पसंद आ रहा। मतलब सारे टीचर आपके हिसाब से अच्छे हैं? टीचर तो अपने मायने में हर एक टीचर एक अच्छा टीचर ही होता है। अंतिम में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे करियर गाइडेंस की जब बात आती है तो नॉर्मली आप क्या देखते हैं कि हमारा जो ये मार्केट है वसई विरार का, जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर किस तरीके से करियर गाइडेंस को लोग सीरियसली लेते हैं या कितना इम्पोर्टेंस देते हैं कि करियर गाइडेंस हमें लेना चाहिए ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो अच्छा हो सके जो है? सर पर्सनली मैंने देखा, अगर कोई क्लासेस जा रहा है तो अगर उसको कोई अच्छा टीचर मिल गया, फिर उसके स्कूल कॉलेज में कोई अच्छा टीचर मिल गया, तब तो उसका करियर गाइडेंस ठीक है, उसको भी पता है, उसके टीचर्स को भी पता है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। बट अगर कोई बच्चा क्लासेस से नहीं जुड़ा है, मे बी उसके स्कूल में कोई टीचर इतना सही नहीं है, तो उसको इम्पोर्टेंस बताया नहीं जाता कि करियर गाइडेंस का इम्पोर्टेंस क्या है। और आई थिंक करियर गाइडेंस इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं आप बहुत महंगा करियर गाइडेंस करवाइए, कोई एक इंसान जिसको नॉलेज हो उस फील्ड में, आप उससे मिलकर भी नॉर्मल क्वेश्चन एंड आंसर कर सकते हैं, वो भी एक टाइप का गाइडेंस ही है। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि नॉर्मल एक गाइडेंस की हमें जरूरत पड़ती है, तो हमारे पास एक फ्रेंड सर्कल भी होता है, उसका क्या रोल होता है? सो फ्रेंड सर्कल तो देखिए आपका बहुत पर्सनल होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको आपके ग्रुप में सारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि पर्सनली मेरे ग्रुप में भी ऐसे लोग हैं जिनका 56% है, ऐसे भी लोग हैं जो मेरे से 1 मार्क्स पीछे रह गए, मेरे से 5-10 मार्क्स आगे निकल गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका फ्रेंड सर्कल आपके मार्क्स पर डिपेंड करना चाहिए, वो आपकी फ्रेंडशिप पे डिपेंड करना चाहिए। आपको किससे जुड़ना अच्छा लग रहा है, आपको किससे बात करना अच्छा लग रहा है। और लास्ट में जैसे आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? सर फ्यूचर में मैं सीए परस्यू करना चाहता हूँ अलॉन्ग विद बीकॉम। अलॉन्ग विद बीकॉम, क्यों आपके दिमाग में एक ख्याल आया कि सीए करना चाहिए? सर सीए एक बहुत स्टेबल प्रोफेशन है और उसके क्वालिटीज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। फ्यूचर में देश के लिए आप क्या करना चाहेंगे? सीए बनने के बाद क्या योगदान रहेगा आपका कंट्री के लिए? सर मैं मतलब ज़्यादा मैंने ऐसे सोचा नहीं, बट थोड़ा बहुत मैंने सोचा था कि मैं किसी एनजीओ से जरूर जुड़ना चाहूँगा अगर मुझे कभी चांस मिला, क्योंकि एनजीओज जो कुछ एनजीओज है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपने देखा दोस्तों, ये आयुष पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, काफ़ी बातें इन्होंने हमारे साथ शेयर की। फ्रेंड सर्कल कैसा होना चाहिए, कोचिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, अच्छे टीचर बुरे टीचर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितना ज़रूरी है हमारा स्कोरिंग करना, और पढ़ाई का इम्पोर्टेंस कितना है हमारे लाइफ में आज के समय में। कोरोना पीरियड से लेकर अब तक का जो सफ़र रहा है वो इन्होंने हमारे साथ शेयर किया। बचपन में बहुत ब्राइट स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि अगर आप बचपन में अच्छे नहीं है तो बड़े होकर अच्छे नहीं बन सकते। ज़रूरत है इंटरेस्ट लेने की और इंटरेस्ट लाने की, ताकि हम बेटर स्कोर कर सकें। आयुष, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। धन्यवाद।